नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक में कहा, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए लगातार बढ़ रही हैं चुनौतियां। सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की भागीदारी ने शांति अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विदेश मंत्री ने 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे मास पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज अंतिम दिन। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे उपस्थित। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण XVI आज से 29 दिसंबर तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जाएगा आयोजित। दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव करेंगे साझा। और खेल की खबरों में भारत बांग्लादेश चटगांव टेस्ट का आज तीसरा दिन। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 8 विकेट पर 133 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश भारत से अब भी 271 रन पीछे। और आइए अब जानते हैं सबसे पहले इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख, चुनौतियों और आगे के रास्ते की अध्यक्षता करने के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक में भाग लिया। जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेंड्स समूह को लॉन्च किया। फ्रेंड्स समूह के लॉन्च पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। जयशंकर ने कहा कि सशस्त्र समूहों, आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के शामिल होने से शांति स्थापना अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। और आइए बात कर लेते हैं संसद को लेकर। तो संसद की आज की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प संबंधी सूची में जनसंख्या, शिक्षा, कृषि, लैंगिक असमानता जैसे विषयों पर प्रस्ताव सूचीबद्ध किए गए। इसके अलावा सरकारी कार्य के संबंध संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आगामी 19 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। वहीं लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019, अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संकल्प संबंधी प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संकल्प संबंधी प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव को फिर से तलाशने के लिए बीती 17 नवंबर से वाराणसी में चल रहे महीने भर लंबे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज अंतिम दिन।
दरअसल काशी तमिल संगमम 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। बात G20 को लेकर तो G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज से बेंगलुरु में। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। बैठक में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां हैं उस पर समन्वय से विचार किया जाएगा। वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक बालकृष्ण की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण के सारे अद्भुत सेवक सारा माखन खा जाते हैं। उधर गोकुल में बूढ़ी काकी पर सवाल उठाए जाते हैं। हम पराजित नहीं हुए विष्णु, हम तेरे ही षड्यंत्र के कुचक्र में फंसे हैं। अन्यथा तू मधुकेटव को परास्त नहीं कर सकता। मैं आपके लिए माखन लेने गया था, सोचा उसी में से थोड़ा सा चख लूं। माखन चखते ही मेरी भूख इतनी जागृत हुई कि मैं सारा माखन खा गया। तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं रहा? यदि साहस और एकता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम हो कौन जो बीच में बोले जा रही हो? अरे कौन है ये? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आज आपको देखने को मिलेगा कि स्विमिंग पूल में पारो आकाश को एक अजनबी लड़की के साथ देख लेती है, जिससे उन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तुम मुझसे 2 ही कदम की दूरी पर हो और वीडियो कॉल कर रहे हो। तुम तो बस रहने ही दो, 2 कदम की दूरी पर हो। अरे ये देखो, हमारी तरफ से ज्यादा फन है कि नहीं? ये हमारी तरफ तुम्हारी तरफ क्या लगा रखा है? मुझे लगा कि हम साथ हैं। ओ रियली? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? यार तुमने इतने रोमांटिक ट्रिप को गर्ल्स वर्सेस बॉयज बना डाला। आई एम सो अपसेट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और किसने कहा मूड खराब हो गया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक्चुअली मुझे भी ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो जम के कुछ खाते हैं। I love you too. कौन हो तुम? तो क्या पारो और आकाश की गलतफहमियां दूर होंगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक तेजपुर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो करते हैं खबरों का। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16वां आज से 29 दिसंबर तक नेपाल स्थित सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेपाल की सेना की तरफ से भवानी बख्श बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5 GR के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग लेंगे। दोनों सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करेंगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों में यूनिट स्तर पर सामरिक संचालन की योजना और क्रियान्वयन के लिए संयुक्त अभ्यास को आगे बढ़ाने और सामान्य रूप से आपदा प्रतिक्रिया तंत्र एवं आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक
अंतर संकारिक क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। और अब खबर एम्स से जुड़ी हुई, जिसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए की जुर्माने के साथ ये दंडनीय अपराध भी माना जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाते हुए पाए जाने वाले डॉक्टर्स, स्थायी और संविदा कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नियम अब सब लोगों पर लागू होगा, जिसमें डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ भी शामिल होंगे। एम्स के पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑफिसेज, वर्क प्लेस और कैंटीन जैसी जगहों पर भी इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। एम्स परिसर में बीड़ी सिगरेट पीने या फिर गुटखा खाने पर पकड़े जाने को लेकर ठेके पर कर्मचारी या फिर सिक्योरिटी स्टाफ को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एम्स परिसर में अगर एम्स का कोई परमानेंट कर्मचारी, डॉक्टर सिगरेट, बीड़ी पीते या फिर गुटखा खाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बृहस्पतिवार को लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी को उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित हैं। पिछले महीने 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगता कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसे खुदकुशी करने का जोखिम इतना ज्यादा है कि उसने पीएनबी के $2 अरब ऋण घोटाले मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या फिर दमनकारी कदम साबित होगा। नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वेंसवर्थ जेल में बंद हैं। और रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में आयोजित हो रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 8 विकेट पर 133 रन बनाए। मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शीर्ष 5 बल्लेबाज 75 रन पर पवेलियन लौट गए। लिट्टन दास 24 और जाकिर हसन ने 20 रन का योगदान दिया। मुशफिकुर रहीम ने 28 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देखा। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत की पहली पारी 404 रन पर समाप्त हुई। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 90, श्रेयस अय्यर ने 86 रन की पारी खेली। दूसरे दिन भारत ने अपने पहले दिन के स्कोर से 6 विकेट पर 278 रन से आगे खेलना शुरू किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर शतक से चूक गए और 86 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद आए कुलदीप यादव के साथ मिलकर आर अश्विन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच अश्विन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अश्विन 58 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कुलदीप यादव ने 40 रन की पारी खेली। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।